नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के वो जिले जहां तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है, इंटरनेट बंद कर दिया गया। जयपुर भी उनमें शामिल है। वजह साफ है, पेपर लीक ना हो और कोई अफवाह परीक्षा से जुड़ी वायरल ना हो। यह मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा है तो सरकार किसी तरीके के रिस्क लेने के मूड में नहीं। हालांकि राजस्थान की हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में बीते 10 सालों में सबसे ज्यादा नेट बंदी हुई है। बीते 10 सालों में 80 से ज्यादा बार नेट बंदी हुई, उसमें बीजेपी की सरकार भी रही और कांग्रेस की सरकार भी रही। बीते कुछ सालों में तो यह सिलसिला ही बन गया कि जब भी प्रादेशिक परीक्षा होगी नेट बंदी होगी। अब सवाल यह है कि नेट बंदी की नेट वर्थ क्या है, यानी नफा नुकसान क्या है और अंत का परिणाम क्या है। नफा तो हर किसी को समझ में आता है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकने की एक कोशिश है, और नुकसान यह है कि जितने भी इंटरनेट से जुड़े कारोबार हैं उनको करोड़ों का नुकसान होता है। तो नेट बंदी की नेटवर्थ क्या है, फायदे ज्यादा है नुकसान, और क्या है इसका परमानेंट समाधान, आज बात इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल हैं, और साथ में हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट अक्षय जैन साहब हैं। शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपके साथ करना चाहेंगे। सर, कठोर कानून लेकर आए, क्या वाकई में उस कठोर कानून के बाद भी नेटबंदी की जरूरत होती है, और अगर नेटबंदी होती है तो क्या वाकई में परमानेंट सॉल्यूशन है जिसके जरिए कहा जा सके कि हाँ पेपर लीक नहीं होगा, अफवाह वायरल नहीं होगी? देखिए विजेंद्र जी, पेपर लीक होना एक राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान की सरकार भी नहीं चाहती है कि नेट को बंद किया जाए, और नेट बंद करना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जिस तरह से ये पेपर सरगनाएं जो जैसे पूरे देश में इन्होंने पेपर लीक कर करके सरकारों को इतना प्रेशर में ला दिया है, इसलिए हमको नेट बंद करना पड़ता है। नेट बंद करने के लिए हमने सारे कलेक्टर्स को इनको अधिकृत कर रखा है कि जहां भी आवश्यक समझे नेट को बंद करें। नेट बंद करने के फायदे जो हैं वो सबको पता है, लेकिन नेट बंद करने के जो नुकसान है उसके लिए मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं, हम सब लोग भी बहुत चिंतित हैं। हम नहीं चाहते कि नेट बंद करके जितने भी व्यापार है वो प्रभावित किए जाएं, लेकिन मजबूरी ऐसी बन पड़ी है। ये जो जितने भी सरगना है इस कदर इनके जाल बिछ चुके हैं, क्योंकि ये गाँव में बैठे हुए, ढाणी में बैठे हुए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं भी बैठे हुए ये लोग पेपर को चुपचाप व्हाट्सएप पे भेजते हैं और वो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, जिससे लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। इसलिए हम ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं। इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं राजस्थान की जनता से कि नेट बंद करना हमारी मजबूरी है, लेकिन इसके लिए थोड़ी कठिनाई होती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन सर मुझे बताइए, जो राजस्थान में बैठा ही नहीं है उस पर तो नेटबंदी का असर है नहीं, और जिसके घर पर मोबाइल इंटरनेट नहीं है, जो लाइन के थ्रू है, उनके ऊपर भी असर नहीं। तो जिनको वायरल करना है, जिनको इधर उधर करना है, कर लेंगे आराम से, कैसे रोके? मैं मानता हूं किसी चीज को ठीक करने के लिए कठोरता से कदम उठाया जाता है, और इस कठोर कदम को उठाने के बावजूद भी बहुत सी एजेंसियां ऐसी है उसके बाद भी ऐसा कुकृत्य कर देती है, लेकिन वो भी हमारी एजेंसियां काम कर रही है। एसओजी को पूरी पावर दे रखी है। ये आकलन कभी किया गया है कि एक दिन की नेटबंदी में कितने करोड़ का नुकसान होता है? बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है। बहुत दुखी हम इस बात को लेकर के। नेट बंद करने से बहुत लाखों करोड़ रुपए का व्यापार का नुकसान होता है, आम जीवन प्रभावित होता है। इस बात से हम दुखी हैं, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है, इसलिए नेट बंद करना पड़ता है। आपने कहा परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं है, जी नहीं। तो परमानेंट सॉल्यूशन 4 सालों में क्या ढूंढा सर? हमने कठोर कानून बनाया है, एसओजी धड़ाधड़ टीमें लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है और अपराधियों को पकड़ रही है। अभी भी कुछ अपराधी अंदर हैं, कुछ को जेलों में भेजा है, कुछ की संपत्तियां अटैच की है, कुछ को तोड़ा गया है हमने। और ये जो डर का माहौल हमने इस तरह के सरगनाओं में पैदा किया है, निश्चित तौर पे इसका राजस्थान की जनता को, राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। अगर एक दिन नेट बंद होता है तो राजस्थान में कितने करोड़ का कारोबार प्रभावित होता है? सर आप ये मान के चलो कि अराउंड राजस्थान सरकार की टैक्स की रेवेन्यू अराउंड 72,000 CR के अराउंड है, राइट। सो 72,000 करोड़, मतलब डेली का मंथली में काउंट करूँ तो 6,000 करोड़, और डेली का कार्य करो 200 करोड़ का टैक्स का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। अब अभी मान के चलो 200 करोड़ का टैक्स का इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि सरकार को टैक्स तब मिलता है जब कंजम्पशन होता है। सो अभी मेरे को पेट्रोल डलवाना है पर मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता, तो आज नहीं डलवाऊंगा तो कहीं ना कहीं टैक्स का नुकसान है ना। सो 200 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट, मतलब नुकसान, आप इसको 50% कर लो, 40% कर लो। लेकिन इसमें से आप इसको भी तो बताएंगे ना कि भाई लीकर से कितना आता है, खनन से कितना आता है,
उसका इससे थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा। राइट। सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं, राइट, बस उसी पर तो फर्क पड़ेगा, और वो भी वो जो मोबाइल यूज कर रहे हैं। राइट। सो सर, जैसे अभी मैं बात करूँ, अभी मैं अपनी कार से आ रहा था, मेरे को पेट्रोल डलवाना था, जी। तो पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास जो है कैश, आजकल की यूथ के पास कैश कम होता है, जी। राइट। सो मैं अपनी गाड़ी को पार्क साइड में करा, ऑटो से आया ना, सो कहीं ना कहीं मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, उसको कंज्यूम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं टैक्स का इम्पैक्ट वहाँ पे रहा है, और ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू में से 40% जो है। बात करें उस नेट वर्थ की जो इस पर टिकी है कि नेट अगर चल रहा है तो वर्थ कितनी, और नेट नहीं चल रहा है तो वर्थ कितनी है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, और इस पैनल के अंदर एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयपुर के पूर्व कलेक्टर जगरूप यादव जी जुड़ गए हैं। जगरूप जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन अक्षय, हम बात कर रहे थे कि जो सीधा मोबाइल से कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ व्यापार है, उस पर एक दिन का नुकसान कितना होता है, बताइए सर। सर, मोबाइल से डायरेक्ट कितना नुकसान होता है इसका तो डेटा बड़ा मुश्किल है निकालना, बट आप ओवरऑल देखो, चाहे मोबाइल से हो चाहे नहीं हो, कोई व्यापारी यदि अपना सामान बेचता है तो भी आपको पता होगा कि 50,000 रुपये से ऊपर का यदि गुड्स बेचता है तो ई-वे बिल की जरूरत पड़ती है। सो ओवरऑल चाहे मोबाइल से कनेक्टेड हो, इवन चाहे ऑफलाइन भी हो, कहीं ना कहीं इंटरनेट की जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो टैक्स के ऊपर पड़ता है सर। ठीक है जगरूप यादव जी, व्यवस्थाओं को समझना चाहेंगे सर, क्योंकि आप खुद जिला कलेक्टर रह चुके हैं। सरकार की तरफ से कह दिया भाई, आपके जिले के अंदर अगर आपको लगता है कि यहाँ व्यवधान पैदा हो सकता है, कुछ अफवाहों को वायरल किया जा सकता है, तो आप नेटबंदी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब ये ऑप्शन दिया गया, कलेक्टर्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया और बोला कि ठीक, हम नेटबंदी करेंगे, रिस्क लेना ही क्यों। लेकिन ये एक परमानेंट समाधान तो नहीं है सर, व्यवस्था के हिसाब से इसे आप कैसे देखते हैं? विजेंद्र जी, देखिए, नोटबंदी हो या नेटबंदी, दोनों से आमजन को तकलीफ होना स्वाभाविक है। अभी बाजार की बात चल रही थी, आज बाजार का स्वरूप बदल गया है। बाजार दरअसल में आपकी उंगली के नीचे आ गया है, और बाजार सिमट के, पहले आपको बाजार जाना पड़ता था, बाजार आप तक आता है। उसके सबके लिए ये तकनीकी जो सुविधाएं हैं, खासतौर से नेट की आवश्यकता रहती है, तो निश्चित रूप से नागरिकों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ तकाजे होते हैं, जैसे अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है, अगर कोई व्यापक उसका दुष्प्रभाव सामने आता है, तो ऐसे में एक प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज पेपर कराना एक सभी प्रदेशों में एक चुनौती सा बन गया है जी। और जो पेपर लीक की घटनाएं भी यदा कदा, अभी जैसे त्रिपुरा में भी हुई, यूपी में भी हुई, राजस्थान में भी हो रही हैं लगातार, और इसके गिरोह बने हुए हैं। तो ऐसे में उस पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ अनेक प्रशासनिक जो स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, उनमें से एक चरण नेटबंदी का भी है। उससे निश्चित तौर से शासन और प्रशासन को मदद मिलती है। नहीं, कभी इसका कोई सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है कि भविष्य में भी कोई परीक्षा होगी तो ऐसे ही नेट बंद हो गया? कोई सॉल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन तो मैं यही समझता हूँ, जैसे पेपर की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज होनी चाहिए, पेपर का जैसे क्रम चेंज होना चाहिए, पेपर के ऊपर विजिलेंस, मैं समझता हूँ कि वेब एनेबल्ड सर्विलेंस अगर उस पर रहे, उसकी लॉग शीट्स बनाई जाएं, पब्लिकेशन से लेके और तकसीम जहाँ तक होता है, बढ़ता है पेपर वितरण होता है, वहाँ तक अगर वो सारा वेब एनेबल्ड हो, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी निश्चित रूप से, और सर्विलेंस बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले भी 10 सालों में 80 बार नेट बंद हुआ है, और ज्यादातर पेपर के चक्कर में हुआ, और कमाल की बात यह कि ज्यादातर में पेपर लीक भी हो गया। इस बार तो मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि चलिए, अगर हम परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, तो उसका फायदा ये हो रहा है कि अभी तक पेपर लीक नहीं हुआ, और हम दुआ करेंगे हो भी ना, भविष्य में भी कभी ना हो। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन सुरेश गर्ग जी, ये तो राहत की खबर है सर, कोई एक पेपर अगर सक्सेसफुल हो जाए, लाखों बच्चों की उम्मीदों पर अगर परीक्षा सफल हो जाए, तो क्या हो गया? एक दिन 2 दिन की नेटबंदी से क्या ही फर्क पड़ेगा? विजेंद्र जी, एक दिन से आपको पता नहीं है कि राजस्थान में 300 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हो रहा है, जयपुर के अंदर 40 से 45 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर व्यक्ति मोबाइल पे और नेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। राजस्थान के अंदर 6 करोड़ 28 लाख नेट यूजर्स हैं। आप ये देखिए, नेट यूजर्स को 2 तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो नेट नहीं चल रहा तो 10 रुपए रोज का, तो उसका वो नुकसान हो रहा है। दूसरा, जो उसको काम करना था उसका भी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो राजस्थान की जनता
कांग्रेस के इस कुशासन से परेशान है। आपने कानून बनाया, सर, अगर ये बीजेपी के दौर में था तो सुशासन, सर पेपर लीक, अगर यूपी में हो जाए तो सुशासन, विजेंद्र जी गुजरात में हो जाए तो सुशासन, मेरी बात मध्य प्रदेश में हो जाए तो सुशासन, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं राजस्थान में हो तो कुशासन। आज जम्मू कश्मीर के बाद में राजस्थान सेकंड नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर कौन है सर? क्यों राजस्थान नेटबंदी में? तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है सर, जो बराबर ही खड़ा है। सोलंकी जी, पेपर लीक के मामले में आपने कानून बना दिया, कानून बनाने के बावजूद भी अगर आप उसको रोक नहीं पा रहे हो तो आपकी ये विफलता है जी। तो यहाँ के जो शासन में जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो मंत्री, उनकी विफलता है कि आज राजस्थान के अंदर जनता को कितनी परेशानी हो रही है। आज मुझे जयपुर से यहां से टिकट बुक कराना है तो या तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाके टिकट लूंगा, नहीं तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। अगर यहां से मुझे बस के अंदर जाना है या टैक्सी पकड़नी है तो मैं टैक्सी पकड़ नहीं पाऊंगा। तो रोजगार, जो बेचारे टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके रोजगार का क्या होगा? आपने नेटबंदी, चलो ये मुझे बताइए, नंबर पर तो यूपी भी है, उत्तर प्रदेश है नेटबंदी में तीसरे नंबर पर। बताइए, ये समस्याएं तो वहां भी होंगी। मुझे बताइए, नीट और जी की एग्जाम भी होती है, पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम होती है, उसमें तो नेटबंदी नहीं होती जी। क्यों इसमें राजस्थान के एग्जाम के अंदर नेटबंदी तो अकेले राजस्थान में नहीं होती ना सर, अब तो ये रवायत हो गई है, अब तो हर जगह होती है। भरत बेनीवाल हमारे साथ है। भरत बेनीवाल, क्या वाकई में एक राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां परीक्षा के दौरान नेटबंदी होती है, देश में कहीं नहीं होती? जी बिल्कुल, पूरे देश में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे चाहे आतंकवाद से जुड़े हो, नक्सलवाद से जुड़े हो या कहीं पे दंगे के चांसेस हो, ऐसे क्षेत्रों में नेटबंदी होती है। लेकिन जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे की बात करें तो ऐसे मुद्दे के लिए भी अगर नेटबंदी होती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान में अभी देखिए आप, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर अभी 4 दिन पहले लीक हुआ था, उसके बाद अब तक उसकी, जैसे अब कहते हैं एसओजी बोले रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी। आप कानून बना रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कठोर कानून बना रहे हैं। आप मेरा एक मित्र है, उसका वजन केवल 40 किलो है और उसका नाम है बलवान सिंह, यानी कठोर कानून। नाम तो आपने इतना खतरनाक रख दिया और सामान कुछ नहीं है उसमें ढंग से। तो 80% जो हमने इनको सुझाव दिए थे, उन सुझावों को में से सिर्फ 100% सुझाव दिए थे, उसमें से केवल 20% सुझावों को इन्होंने जी। हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि जितनी भी तो संपत्ति जब्त से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान तो इसमें है, गैर जमानती भी है। और क्या चाहते हैं सर? इसमें ये चाहते हैं कि सर मैं ये हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती, सर कार्रवाई भी नहीं होती। दूसरी चीज, सारण का मकान अभी टूटते हुए देखा नहीं देखा सर, उसका मकान मालिक का तोला था आपने सर, जो सारण का मकान टूटा, जेडीए के सारण का मकान टूटा, जेडीए की तहत कार्रवाई हुई थी। और सारण जी जो है, इसमें जो ये मेन सारण जो है, इसमें पेपर लीक में, माफिया में मेन उसके सिर्फ छज्जे और खुर्रे और आगे की जो कुछ एक हिस्से तोड़े गए हैं। बकायदा इनको सबको कोरोना, आप जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति लिफ्ट पाएगा तुरंत। एक नजर से आपके हिसाब से मान लो एक शरीर में से आप हाथ पैर ही तोड़ देंगे तो बचेगा क्या? जी आप ये बताइए, उन युवाओं का हाथ पैर टूटा है, उनका दिल टूटा है, उनका पूरी तरह से वो आर्थिक रूप से टूट गए, मानसिक रूप से टूट गए। बेरोजगार नेता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक अच्छे से सफल परीक्षा हो जाए ये महत्वपूर्ण है, या आम नागरिक परेशान ना हो ये महत्वपूर्ण है? जी हमारे लिए रोजगार नेता क्या महत्वपूर्ण है? जी दोनों ही महत्वपूर्ण है कि आम नागरिक भी परेशान ना हो और सफल तरीके से परीक्षा हो। खुलकर कहिए अगली परीक्षा में नेटबंदी मत कीजिए। बिल्कुल, जनता को परेशानी होती है, बेशक पेपर लीक होगा, अगर अफवाहें फैले तो फैलने दीजिए। देखिए पेपर लीक करने वाला तो पहले दिन ही पेपर लेके आ जाएगा और व्हाट्सएप पे कोई भी आपको बताना, वो तो खुद फाइबर लगा के बैठे पेपर लीक वाले। पेपर परीक्षा में क्या हुआ? एक हाथ से लिखा हुआ आंसर शीट वायरल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर, हुआ। लेकिन क्या वो लीक था? जी अभी तक उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एसओजी में उसको हमने जमा भी करवाया है और एसओजी में भी आगे दे रहे हैं, उसकी जो जांच होके वो सामने आएगा तभी पता लग पाएगा। सीएचओ का तो पेपर साफ लीक था, बकायदा सबूत लेके 7:45 का जो टाइमिंग। आप चाहते क्या है? बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसी कठोर व्यवस्था कर दी जाए जिसमें कम से कम, हाँ बिल्कुल, जिसमें कम से कम उनकी परीक्षाएं संपन्न हो। जी बिल्कुल, हम सर सुझाव, मैं आपके अपने मीडिया के माध्यम से सर विजेंद्र सर एक उपाय सरकार को भी देना चाहता हूं और सभी को देना चाहता हूं, जिसमें मुख्य रूप से जितनी भी ये जैसे जितने भी बोर्ड हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी बोर्ड हो, आप राजनीतिक नियुक्तियां कर रहे हो, वो लोग भी इंटरनली तरीके से जो नियुक्तियां, तो वो नियुक्तियां उन्हीं के भी हाथ में रोक रहे हैं। नेटबंदी की आप कर रहे हैं, नियुक्ति की नहीं सर, सिस्टम को सुधारने की बात बताइए ना, जिससे कि नेटबंदी अगर आपको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए तो कैसे हो?
जी देखिए, नेटबंदी नहीं हो इसके लिए हम बता रहे हैं, एक तो जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं वो उनका आप अलग अलग सेंटर्स पे चेंज करके भेजिए, और गवर्नमेंट के इन्विजिलेटर्स हो, जो एग्जामिनर्स हो, जो एग्जाम लेने वाले हो, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के होने चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड का जो चेयरमैन हो वो 15 साल जिसकी नौकरी अभी बची हुई हो, उस व्यक्ति को लगाओ, ताकि उसको कम से कम डर तो रहेगा कि मेरी नौकरी जा सकती है, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो वो सीरियस लेके काम करेगा। दिनेश हेमन जैसे आईपीएस को आपको बहुत पहले लेके आना चाहिए था इसके अंदर। हमने 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये लोग, हम धन्यवाद देते हैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने चलो स्टेप उठा के दिनेश हेमन जी को क्राइम की बातें करने लग रहे हैं। बिल्कुल, आपने सियासत की बात कर ली, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात कर ली। मैं एक बेसिक सवाल कर रहा हूं, बतौर बेरोजगार नेता आपके लिए बेहतर क्या है कि 1 मार्च को हम ये कहें कि बेहतरीन सफल आयोजन रहा परीक्षा का, कम से कम ये एक व्यापक स्तर पर आयोजन रहा? जी बिल्कुल, सफल आयोजन भी हो और पारदर्शिता से हो, उसमें गलत चीजें नहीं हो, और गलत चीजें क्या पता नेटबंदी की वजह से वो चीजें रुक गई हो, जो चीज वायरल होनी थी और वो भी रुक गई हो, क्या पता इसका ये तो भी अच्छी चीज है ना। सॉल्यूशन पे मैं एक आंसर देना चाहूँगा। बताइए। जिस चीज़ को सरकार बार बार बंद करती है, मेरे हिसाब से वही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज इंटरनेट, यदि मैं मानता हूँ कितने सेंटर होंगे जयपुर में, तो मानता हूँ मैं 1000-2000 जितनी जगह वो पेपर मूवमेंट करते हैं, सब जगह, इवन जहाँ से बनने से लेके पेपर के ओपन होने तक, यदि पूरी जगह वो इंटरनेट के यूज़ से, और सर ने जो बताया था कैमरे के यूज़ से, मेरे हिसाब से सरकार बजट में उस जो रोज का नुकसान हो रहा है, बजट में वो चीज़ लाए, वो पूरा कंट्रोल रखे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक। मेरे सबसे ईजी, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। हाँ अक्षय, सब कुछ होता है। हाँ। आज की तारीख में भी होता है। हाँ। जगरूप यादव जी, मैं गलत तो नहीं? सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे से लेकर जहां छपता है, जहां रखा जाता है, सब जगह तो है कैमरे। एक बार तो पेपर ऐसा भी लीक हुआ था कि कैमरा ही बंद कर दिया गया, पेपर लेके निकल गए। देखिए क्या होता है कि एक संस्थागत अप्रोच, एक व्यक्ति सापेक्ष अप्रोच है। कानून का जो शासन है उसमें विधिक प्रावधान होते हैं, भावनात्मक ढंग से कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अब ये कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा कि अभी जैसे कठोर कानून बने तो उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, अब न्यायिक प्रक्रिया में उनको जमानत भी मिल जाती है, अब न्यायिक प्रक्रिया उनको भी उपलब्ध है। भाई आज जूरिस्प्रूडेंस का जो सिद्धांत है वो उन पे भी लागू होते हैं। तो बेसिकली जो भी व्यवस्था है वो व्यक्ति सापेक्ष नहीं होकर कोई अमुक आदमी ठीक कर देगा, अमुक नहीं करेगा, नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया, ये प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं बॉटलनेक्स हैं, जड़ताएं हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं, खामियां हैं, उनको देखने की जरूरत है, उनको लूप होल्स को कम करने की जरूरत है। आपने वजह फरमाया कि वेब एनेबल्ड जो होता है, जिसमें वेब की जो कास्टिंग होती है उसकी 3-4 चैनल रखिए। अगर आपने एक कैमरे पे रखा है तो एक कैमरा ऑफ कर दिया और फिर मान लीजिए उस पर कोई बेदार नहीं है, जागरूक नहीं है, वो देख नहीं रहा, तो उसका कंट्रोल पैनल मैं समझता हूँ समग्र आरपीएससी में भी होना चाहिए या बोर्ड में भी होना चाहिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो बोर्ड बना हुआ है, चयन बोर्ड, उसमें भी होना चाहिए, उसके अध्यक्ष के पास हो। इसके अलावा उस पर एक 24 घंटे एक आदमी बिठाओ जो उसकी सर्विलांस करता रहे। तो ये उपाय ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ तकनीकी दृष्टि से ह्यूमन एरर है या ह्यूमन असावधानी या ह्यूमन लोभ प्रलोभन, उनसे बचा जा सकता है। ठीक है राजकुमार जी, क्योंकि तकनीक के जरिए ही पेपर को वायरल किया जाता है, तकनीक के जरिए रोक लीजिए। विजेंद्र जी, मैं फर्स्ट इंडिया के चैनल के माध्यम से राजस्थान की पूरी जनता को और नौजवान छात्र छात्राओं को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सुझाव हमारे पास अब तक आए हैं, सरकार जो काम कर रही है, मैं अगले पेपर तक आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पेपर लीक भी ना हो और नेट भी नहीं बंद करना पड़े। राजस्थान के छात्र छात्राओं को किसी तरह से परेशान भी नहीं होना पड़े और छात्र छात्राओं के साथ जो भी परेशानी और सरकारें लगातार अपराधियों को अंदर भेज रही है। कानून बना दिए, हो चुका है, अपराधियों में बेहतर हो चुका है। अगर बे होता तो पेपर लीक नहीं होते, आपके नेटबंदी नहीं करते। अगर बे होता तो आप करिए ना, उनको टर्मिनेट करिए। जो सरकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व है उनको टर्मिनेट करिए, उसका फायदा पता लगेगा, आम को भी मिलेगा। लेकिन आप तो क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हो पूरे। निश्चिंत रहे, राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। कर रही है, बता दीजिए कौन सा अच्छा काम है राजस्थान किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कौन सा अच्छा काम है बता दीजिए ना, कौन सा अच्छा काम है राजस्थान से लेकर जड़ तक जाएगी और किसी को भी नहीं छोड़ेगी और आने वाले समय में और कठोर कार्रवाई होगी ताकि भय व्याप्त हो जाएगा। सुरेश गर्ग जी, मैं इससे पहले दर्जन भर प्रोग्राम कर चुका हूं और उसमें बता चुका हूं 2013 से लेकर 2018 तक कितने पेपर लीक हुए हैं और उसमें कौन कौन आरोपी रहे हैं। अब मुझे 2 के नाम बताइए
जो इस वक्त सलाखों में हो, जिनकी संपत्ति सीज की हो, उस 13 से 18 के बीच में 2 नाम बता दीजिए। मुझे सोलंकी जी ये बताइए कि अरे सर, मैं 2 ही नाम पूछ रहा हूं आपसे बस। देखो, लीक पेपर का आपने कानून बनाया, कानून बनाने के बावजूद भी आप यहाँ पे राजस्थान के छात्रों को आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो, तो क्या मतलब है इस चीज का? राजस्थान के छात्र बेचारे मेहनत करके यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं और आप या तो नेट बंदी कर देते हो या पेपर लीक करवा देते हो। कहीं सरकार भी आते थे बेचारे। तो आप देखिए ना, राजस्थान की जनता। सर, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सजा क्यों नहीं देते हो? 2013 से 18 के बीच में जिन पेपर लीक करने वालों को आपने सलाखों में डाला हो, सलाखों में हो, जिनकी संपत्ति सीज हुई हो, 2 नाम बताइए। एक ही व्यक्ति को सजा दी हो तो बता दीजिए। आपने जारोली जैसे आदमी को पकड़ा था और उसको एसओजी ने क्लीन चिट दे दी है। डर पैदा किया जा रहा है। आप तो एसओजी जैसे आदमियों को पकड़ा जा रहा है। मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। राजकुमार जी, सुरेश गर्ग जी, आपने नाम लिया किनका? जारोली जी का। कार्रवाई तो होनी चाहिए अगर वो उसमें शामिल है। हबीब गौरान कौन थे? हबीब गौरान कौन थे? बताइए कि एसओजी ने क्लीन चिट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमने प्रोग्राम इसलिए किया ताकि आपको जो नेटबंदी है उसके नफा नुकसान समझाए जा सके, लेकिन फिर भी बतौर युवा मैं मानता हूं कि एक जो परीक्षा देने के लिए छात्र पहुंचाए ना, और जिसकी उम्र 20 से 22 साल है, उसके पूरे परिवार की तपस्या लगी है और उस पूरे परिवार का भविष्य लगा हुआ है दांव पर। अगर एक परिवार से एक बच्चा नौकरी लगता है तो पूरा परिवार संपन्न होता है। हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि कोई बात नहीं, अक्सर परेशानियां घर में भी होती है। राजस्थान पूरा एक घर है। घर के कुछ युवा अगर सही तरीके से नौकरी पा लेंगे तो राजस्थान के लिए फायदा। नमस्कार।